बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर मस्जिद की सफाई कर रहे हैं। मस्जिद अल्लाह के घर हैं, जैसे हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं इस तरह मस्जिदों को भी साफ़ सुथरा उजला रखना चाहिए, इनकी सफाई सुथराई का ख्याल करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कारपेट धुलाई कर ली है और अभी मस्जिद की धुलाई हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं सारी मस्जिद धोई जा रही है, उसको सारे हमारे साथी धो रहे हैं। तो ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वाहिदना इला इब्राहीम और इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन, कि बैतुल्लाह को तवाफ़ करने वालों के लिए और नमाज़ पढ़ने वालों के लिए और एतकाफ़ करने वालों के लिए आप पाक साफ़ करो। तो गोया कि मस्जिदों को साफ़ रखना इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और दूसरा, अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नत्तखिज़ल मसाजिद फ़िद्दुवर, कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ने हुक्म दिया कि महल्लों में मस्जिदें बनाएं, वन नुतनव्वफ़ व तुततय्यब, तो उनको सफाई सुथराई का भी उनकी ख्याल किया जाए और उनमें खुशबू का भी अहतमाम किया जाए। तो इसलिए मस्जिदों की सफाई करना बड़ी इबादत है, बड़ी सआदत है, बड़ी खिदमत है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि गली महलों में जो हमारी मस्जिदें हैं इबादत की नीयत से कभी कभी मस्जिदों की सफाई की जाए। और जो मस्जिदों की सफाई करने वाले खुद्दाम होते हैं, खादिमीन, उनको हकीर ना जाना जाए। वो अल्लाह के घर के खादिम होते हैं, किसी बंदे के खादिम और नौकर नहीं होते। बाज़ हमारे ना समझ साथी वो मस्जिद के खुद्दाम पे आके जो है वो धौंस जमाते हैं, कुर्सी पकड़ाओ, फलां करो, ये करो, उनको हकीर समझते हैं। उनको हकीर समझने वाला गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हकीर समझ रहा है। तो इसलिए उन भाइयों को हकीर नहीं समझना चाहिए, उनसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए। वो अल्लाह के घर के सफाई सुथराई करते हैं, आपकी नमाज़ों का आपके जो है वो ख्याल करते हैं कि ताकि आप अच्छे माहौल में, इन्वायरमेंट में नमाज़ें अदा कर सकें। तो मस्जिद की सफाई एक सादत की बात है। लिहाजा जो बंदा ये चाहता है कि उसकी परेशानी कम हो, उसका स्ट्रेस कम हो, उसका दबाव कम हो, उसकी औलाद फरमाबरदार हो, उसके घर के अंदर सुकून हो, उसको राहत मिले, तो वो अल्लाह के घर की सफाई किया करे और गाहे बगाहे अल्लाह के घर को इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर साफ़ करता रहे। और मस्जिदों में आकर मस्जिदों के खुदाम से भी गुजारिश है कि वो मस्जिदों की सफाई को साद समझे, बोझ ना समझे, क्योंकि इसमें दो सवाब है, एक तो बच्चों की रोज़ी है, दूसरा अल्लाह के घर की सफाई है। और अवाम से गुजारिश है कि मस्जिद की सफाई करने वालों को कभी भी हकीर न जाने, बल्कि उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, उनका इज़्ज़त करें, एहतराम करें। और अक्सर मस्जिद के जो खुद्दाम होते हैं वो हुफ़ाज़ कुरान होते हैं, तो उनके साथ हमारा ऐसा रवैया रखना वो क़तन ठीक नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें अपनी मस्जिदों की सफाइयों का, सुथराइयों का ख्याल करें और मस्जिदों के साफ़ रखने वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू।